chapter 8, verse 9. One should meditate upon the Supreme as the one who knows everything, as he is the oldest, who is smaller than the smallest, who is beyond all material, inconceivable, and who is always a person. He is luminous like sun, beyond this material nature. और उसके साथ एक हुआ जा सकता है, अगेन बार बार बोला गया है, जब तेरे अंदर से अहम मिट जाए, तेरे अंदर से तेरी इंडिविजुअल होने की भावना मिट जाए, डूर होने की भावना मिट जाए। तो चलो कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक छोटा सा बालक रहता था। नाम था, कोई भी ले लो, नाम क्या होगा, एकलव्य ले लो। ना स्कूल गया, ना कोई ग्रंथ पढ़ा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता, मैं कौन हूं। ये पेड़ से पूछता, क्या मैं तुम हूं। पेड़ हिलता, पत्तियां झड़ती, पर जवाब नहीं आता। नदी से पूछता, क्या मैं पानी हूं। नदी बहती रहती, पर कुछ न कहती। फिर एक साधु से मिला। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। साधु बोले मुस्कुरा के, तू वह है जो हर चीज में है, पेड़ में, नदी में, आकाश में, और खुद तेरे भीतर भी। एकलव्य ने पूछा, वो कौन है। साधु ने कहा, वो है जो देख रहा है पर कभी दिखता नहीं, जो सोच से परे है पर सोच उसी से जन्मती है, वो जो सूरज से तेज है लेकिन अंधकार से परे है। क्या मैं वही हूं। एकलव्य ने पूछा। साधु ने सर हिलाया, तू वही है। तू शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तू वह चेतना है जो सब जगह है। उसे याद करना नहीं पड़ता, खुद को पहचानना होता है। एकलव्य ने आंखें बंद की। उसे लगा जैसे भीतर एक सूरज उग रहा हो, शांत, स्थिर और हमेशा वहां था। बस अब दिखने लगा, यही है जो सबको धारण करता है, जो सबसे सूक्ष्म है, अचिंत्य है, वह मैं हूं। और जब तक ईगो है तब तक नहीं हूं। अगेन यही सब ग्रंथों का सार एंड में। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते ना, मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25, गेट बरीड एट द एज ऑफ 75। तो जिज्ञासा नहीं होती, वो आदमी मरा जाना, वो मर चुका है, वो लाश घूम रही है। कृष्ण इन लोगों को मिथ्याचारी बोलते हैं, जो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। वो उम्र में 90 साल का भी हो सकता है और 15 साल का बच्चा भी हो सकता है। ईमानदारी, सच्चाई, जिज्ञासा, हर चीज पे सवाल उठाना। जिज्ञासा है जिसके पास, उससे रिलीजन वाले भी डरेंगे, धर्म वाले भी, जो झूठा धर्म है, लोक धर्म, जो 99% लोग फॉलो करते हैं। मोदी भी डरेगा, पॉलिटिक्स भी डरेगी, सब डरेंगे। सवाल करने की ताकत। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलता है, मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25। कबीर बोलते पैदा नहीं हुए, कृष्ण बोलते पैदा नहीं हुए। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। तुम्हारा भुलेखा है ये पैदा हुए, जिसके अंदर सवाल उठाने की ताकत नहीं है। और जो सवाल उठाएगा उससे सब डरेंगे। रवीश कुमार एक पत्रकार था छोटा सा, उसके कारण मोदी को, अदानी को पूरा चैनल खरीदना पड़ा। ये होती है सच्चाई की ताकत, ये होती है ईमानदारी की ताकत। ऊपर बैठे लोग जो टॉप पे बैठे हैं, जिनके सामने बड़े बड़े झुकते हैं, एक ईमानदार आदमी के सामने वो हिल जाते हैं, क्योंकि झूठ की इतनी औकात नहीं होती। झूठ अंधेरे को, पूरे जंगल के अंधेरे को, एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा जुगनू चैलेंज कर देता है। वो ईमानदारी सिखाओ अपने बच्चों को, तभी ये धरती का कुछ होगा और तभी उनका कुछ होगा। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुम तड़प तड़प के मरोगे। जिस तरह से तुमने जानवरों को मारा, एक दिन में 22 करोड़ लैंड एनिमल काटे जाते हैं और 100 करोड़ मच्छी काटी जाती है। ऐसे जानवर हैं हम लोग, और बातें प्रेम की करते हैं। तो ये चीजें बताओ, ये समझाओ, क्योंकि प्रेम की बात में, प्रेम तुम तो कुत्ते बिल्ले वाला प्रेम भी नहीं, कुत्ते का भी वो है, कुत्ते की भी थोड़ी इज्जत होती है ना। तो प्रकृति बर्बाद तो नहीं करता। जिसको बाबा नानक पावन गुरु पानी पिता, माता तरतम हथ पोल गया, तुमने उसे ही नष्ट कर दिया। तो हर चीज पे सवाल। मेन मुद्दा क्या है? क्लाइमेट चेंज, इंडिया जैसे देश में। और उसकी वजह से एक दो नहीं, 100 मिलियन लोग मरेंगे तड़प तड़प के और भागेंगे इधर उधर 20 साल में। ना खाने को होगा, ना पीने को पानी होगा। तो जिज्ञासा, हर चीज पे सवाल। ये क्यों है? मैं ये हाथ क्यों उठा रहा हूं अभी? ये फिल्म से तो नहीं आया। ये मेरी मानसिक कंडीशनिंग है या मेरी शारीरिक कंडीशनिंग है? कंडीशनिंग माने तू अफ्रीका के समंदर में जो सिंगल सेल बैक्टीरिया आया, वो तेरा पूर्वज है।
उससे आया तू। कोई 5000 साल पहले ऊपर से भगवान ने आके नहीं बना दिया तेरे को। भगवान तेरा मानसिक है, जो असली है वो उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जब सोच लिया तो वो ईगो हो गया। जैसी तेरी ईगो वैसा तेरा भगवान। तू भी गंदा, तेरा भगवान भी गंदा। सोचा सोचना हो भाई, ये सोचे लखवार। वो सोच से परे है, सोचना मत उसके बारे में। और उसके पास इतना टाइम नहीं है वो तेरे पे ध्यान दे, तेरे पाप गिने। ये प्रकृति है पूरी, ये पूरी प्रकृति है। हाँ, उसके साथ एक हो सकता है वो जान की अंडरस्टैंडिंग से। बूंद समाई समुद्र में, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। तो सवाल, मेरे मन में ये विचार भी क्यों आ रहा है? ये कहाँ की कंडीशनिंग है? जब मैं सोता हूं रात को मेरे को सपना क्यों आया? एक तो शारीरिक कंडीशनिंग है जो कुत्ते बिल्ले डंगर में सेम होती है साइंस के मुताबिक, और एक मानसिक, वो कहां पे पैदा हुआ। तो सवाल उठाना, खुद को जान गया तो सबको जान गया। क्योंकि वृत्तियां हर 8 के 8 बिलियन इंसान के अंदर सेम है। शारीरिक वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह। सवाल से सब डरते हैं। धोती गीली हो जाती है सवाल करने वाले के सामने। गीता क्यों जरूरी है? अगेन, कबीर क्यों जरूरी है? बलात्कार हो जाता है औरत का, उसका वीडियो बना लेते हैं, बाद में उसको मार देते हैं, ऐसे दरिंदे हैं। और बलात्कार का वीडियो बना के उस औरत का पॉर्न साइटों पे डाल देते हैं। सुन रहा था मैं YouTube पे किसी का, और वो पॉर्न साइटों पे जाके, ये तुम्हारे समाज के जो शर्मा जी वर्मा जी जिन्होंने 4-4 बच्चे पैदा करके रखे हैं, ये लोग देखते हैं वहां पे जाके। तेरा बाप भी हो सकता है, तेरा भाई भी हो सकता है, तेरा दादा भी हो सकता है, क्योंकि बंदा तो बनाया ही तूने। इससे अच्छा तो गोली मार देता उनको। किसी और की बहन बीवी का बलात्कार हुआ, उसको मार दिया गया, सड़कों पे झंडे लेके घूमेंगे, विरोध करेंगे झंडे। और पॉर्न साइट पे वो वीडियो डाला उस लड़की को, वो जाके देखेंगे ये कौन लोग होते हैं। ये तुम्हें क्या लगता है सहानुभूति रोने जाते हैं वहां पे? ये वहां पे जाके रोते हैं कि गलत काम हो गया? ये दिखावे के लिए बाहर झंडे ले घूमते हैं, वहां पे जाके हम क्यों नहीं थे इसमें? ये आदमी अंदर का है, ये जानवर है, इस जानवर को खत्म करना है। तुम सब अंदर से ऐसे हो। जब अपने मन को ईमानदारी से, 90 साल का बुढ़ा भी हो सकता है और 15 साल का बच्चा भी हो सकता है, जब अपने मन का अवलोकन करोगे तो पता चलेगा। क्योंकि तुम जंगल से आए हो, अफ्रीका के जंगलों से, सिंगल सेल बैक्टीरिया से तुम लोग आए हो। तो वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तुम बोलते मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं, वो वीडियो कौन देखने जाता है वहां पे? सब धार्मिक है इंडिया में। तो 98% जनता क्या करती है? ये आंकड़े हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। 98% जनता, सिर्फ 1-2% ही बचते हैं। तो कौन लोग हैं ये? 70 साल के भी आते हैं, 20 साल के भी आते हैं, 30 के भी आते हैं, 40 के भी आते हैं, 50 के भी आते हैं। उसमें ये क्या करते हैं वहां पे जाके गंदी साइटों पे? ऐसे दिन बाहर झंडे लेके घूमेंगे, बाहर कैंडल मार्च एक दिन के लिए फोटो खिंचवाने को। किसी की औरत के साथ गलत हो गया, किसी की बीवी के साथ गलत हो गया, किसी की बहन के साथ गलत हो गया। इनके कमेंट देखना पहले। अगर अवलोकन करोगे, ईमानदारी से देखोगे, इनका एक कमेंट देख के तुम्हें पता चल जाएगा ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तभी तो कबीरों को पत्थर मारे हैं। तभी तो जो महान लोग हैं उनके पुतले बना के लगा दिए, उनको पत्थर मारे इन लोगों ने, सबने मिलके। उनके साथ कौन होते थे? बाबा नानक के साथ मर्दाना था, जीसस के साथ 13 बंदे थे, सब भाग गए थे। गुरु गोविंद जी के साथ 40 बंदे थे। कितने लोग थे? कुछ भी नहीं था। बाकी करोड़ों कहां थे? मूवियां देख रहे थे। यही करते हैं ना। तो सच तो ऐसा होता है, सीधा होता है। सच में कोई वो नहीं होता दोगलापन। और सच अच्छा भी नहीं लगता है हमको बुरा लगेगा। जितना तीखा, सीधा, स्ट्रेट, बिना शुगर कोट किए उसको सच बोलेगा, उतना तेरे तीर की तरह लगेगा वो, क्योंकि तू अंदर से वैसा है। चोर को चोर बोलेगा तो चोर अकड़ जाएगा ना।
चोरी थोड़ी मानेगा, डंडा फेरना पड़ता है उसको। वो डंडा बार वाला फेरता है, चोर को खुद अंदर फेरना पड़ता है, क्योंकि सब चोर हैं हम। सेम जंगल से आए हैं, पूर्वज सेम है, बस तुम्हें टाइम में पीछे जाना है। इसलिए गीता जरूरी है, जो तुम्हारे अंदर जानवर है, इसलिए अध्यात्म जरूरी है। वो पुतले को माथा टेकने से कुछ नहीं होगा। जानना, पहचानना, समझना। पैदा तभी होते हो, वरना पैदा नहीं हुए। कौन पैदा हो, कौन मर गया, पता ही नहीं। कोई था, 40 साल लाश चलती रही, मर गई, वो फूक दिया जला के उसको। सच तो ऐसा होता है, सीधा होता है। इसलिए गीता जरूरी है। इसलिए कौन है तू, ये सवाल पूछना जरूरी है। क्या है, क्यों है, किस लिए है। तू इस जिले में पैदा हो गया, अगर दूसरे देश में पैदा हो जाता संजोग से, तो क्या तेरी सोच सेम होती? या किसी तीसरे देश में पैदा हो जाता तो तेरी सोच सेम होती या डिफरेंट होती? सवाल उठाना होता है।